पीवी सिंधु बैडमिंटन चैंपियन जब 2021 ओलंपिक्स के बाद पीएम मोदी से मिली थी तब का ये वीडियो देखिए। सर वो मेरा कोच है सर, पार्क उनका नाम। So you are from Korea? Yes, sir. Wow. South Korea, sir. Namaste, sir. Ever have you visited Ayodhya? Yeah. Ayodhya? You know anything about Ayodhya? Did you visit? There is a special relation with Korea and Ayodhya. And last time, the first lady, your president's wife, she came to Yes, sir. she came to attend that function in Ayodhya. Yeah. She was a special guest. So you must visit Ayodhya and you must know what is the history about Ayodhya. बेचारे साउथ इंडियन कोच को मोदी जी अयोध्या क्यों भेजना चाहते हैं? राम मंदिर तो अभी तक बना नहीं, तो ये वहां जाके करेंगे क्या? हाँ, अभी भी जाके वो वहां दर्शन कर सकते हैं, बट मोदी जी इनको ही क्यों अयोध्या भेजना चाहते हैं? मैं आप सबको बता दूं कि अयोध्या और साउथ कोरिया के बीच की जो हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा पुरानी है, ऑलमोस्ट 2000 साल। और अयोध्या साउथ कोरिया की हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। कोरिया की कई सारी पुरानी स्टोरीज है जिसमें ये बताया जाता है कि वहां पे एक कर्क नाम का किंगडम हुआ करता था और उस कर्क किंगडम में कोई भी राजा नहीं था, उसको 9 एल्डर्स मिलकर मैनेज और रूल करते थे। अब ये 9 लोग बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे, इसलिए इन्होंने भगवान से प्रेयर की कि आप हमें कोई ना कोई राजा भेजो जिससे ये किंगडम आगे बढ़ पाए। और भगवान ने इनकी बात सुन भी ली और एक दिन इनको एक पहाड़ के ऊपर एक संदूक मिली जिसके अंदर एक छोटा बच्चा था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था और इनको लगा कि भगवान ने ही इनको ये बच्चा भेजा है। जिसके बाद इन्होंने इसको पाल पोस के बड़ा किया और आगे जाके इस बच्चे का नाम किम सूरो रखा गया और कई साल बीतने के बाद इसको कर्क किंगडम का राजा भी बना दिया गया। फिर जो 9 एल्डर्स थे उन्होंने किम सूरो को ये सजेस्ट किया कि आपकी उम्र भी बढ़ चुकी है, आप अभी शादी कर लो। जिसके बाद किम सूरो ने कहा कि मैं कोई आम इंसान तो हूं नहीं, मेरे को भगवान ने भेजा है, तो मुझे जिससे शादी करनी है उसको भी भगवान ही भेजेंगे। जिसके बाद भगवान ने फिर से इनकी बात सुन ली और साउथ कोरिया से हजारों किलोमीटर दूर अयोध्या के एक राजा को सपना आया कि आपकी बेटी का जो फ्यूचर है वो कर्क किंगडम में है और आप वहां के राजा से इनकी शादी करवा दो और इनको तुरंत ही कोरिया भेज दो। जिसके बाद राजा ने ऐसा ही किया और उनकी बेटी को साउथ कोरिया भेज दिया कई सारे गिफ्ट्स और ज्वेलरी के साथ, और इन्होंने अपने बेटे को भी राजकुमारी के साथ कोरिया भेज दिया। और जैसे ही वो कोरिया पहुंचे, किम सूरो को लगा कि इनको भगवान ने मेरे लिए भेजा है जिससे मैं शादी कर पाऊं। और जो राजकुमारी कोरिया गई थी उनका नाम था राजकुमारी सूरी रत्ना। उसके बाद उनकी शादी किम सूरो से हो जाती है और शादी के बाद उनका नाम रखा गया योंग वांग ओक। अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं तो आपको उनका नाम यहाँ देखने को मिल जाएगा। आप ये सब सुनने के बाद कहेंगे कि इसमें नया क्या था? शादियां तो होती रहती है और कई सारी राजकुमारी या फिर राजा एक किंगडम से दूसरे किंगडम के अंदर शादियां किया करते थे, इसमें नया क्या है? बट इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसे ही समय बीता और कुछ सालों बाद योंग वांग ओक की 12 संतानें हुई, फिर उनकी शादी हुई, फिर उनकी और संतानें हुई, उनकी शादी हुई और उनकी और संतानें हुई। और आज साउथ कोरिया में 80 लाख से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अपने आप को योंग वांग ओक का डिसेंडेंट मानते हैं। मींस वो आज भी राजकुमारी सूरी रत्ना को अपनी माता मानते हैं और अयोध्या को अपना ननियाल। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि ये लीनिएज और हिस्ट्री को ट्रैक करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट साउथ कोरियंस ये पहले से ही करते आ रहे हैं, जहाँ पे वो अपने पूर्वजों के साथ अपने आप को बहुत लिंक्ड मानते हैं और अपने लीनिएज को बहुत अच्छे से ट्रैक भी करते हैं। और आज भी जो इस किंगडम से बिलोंग करते थे वो आपको दूसरे साउथ कोरियन से डिफरेंट देखने को मिलेंगे, जहाँ पे इनकी हाइट ज्यादा होती है और इनके जो फेस है वो भी कई बार थोड़े बहुत डिफरेंट देखने को मिलेंगे। और आपको राजकुमारी के डिसेंडेंट कई सारे सक्सेसफुल पोस्ट और प्लेसेस पे देखने को मिलेंगे। इवन वहाँ के कई सारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इवन आपने एक बहुत बड़े सिंगर का नाम सुना होगा जिनका नाम साई है, जिन्होंने गमनम स्टाइल गाया था, वो भी इस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और आज भी कोरिया के अंदर इनके जो डिसेंडेंट थे उनकी कई ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई कास्ट या फिर कुछ है, बट हाँ, इनको रिस्पेक्ट जरूर मिलती है। और अगर आप आज भी साउथ कोरिया जाएंगे तो वहां पे आपको प्रिंसेस हुआंग ओक का मोन्यूमेंट देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको एक पिलर भी दिखेगा जिसके ऊपर स्वास्तिक का निशान बना हुआ है जो हिंदुइज्म को रिफ्लेक्ट करता है। और ये पिलर उन्हीं पत्थरों से बनाया गया है जो राजकुमारी अपने साथ अयोध्या से लेके आई थी, जो एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि ये स्टोरी बिल्कुल सही है। इवन साउथ कोरिया के कई सारे हिस्ट्री बुक्स और स्टोरीज में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पूरी स्टोरी है इसको बहुत अच्छे से ग्लोरीफाई किया जाता है। और आज भी जितने कोरियंस हैं वो अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं। और आज भी कोरियन राजकुमारी की याद के अंदर कई सारे प्लेस ऑर्गेनाइज करती है जहाँ पे लड़कियां पूरे भारतीय कपड़े और ज्वेलरी के साथ योंग वांग ओक का रोल प्ले करती है, जो ये सिंबलाइज करता है कि राजकुमारी अयोध्या से ही आई थी। और अब तक जो आपने इंफॉर्मेशन वीडियो के अंदर देखी है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको साउथ कोरिया के अंदर देखने को मिलेगी और वहां पे इसके कई सारे बड़े बड़े प्रूफ्स भी हैं। बट इंडियन हिस्ट्री के अंदर आपको इसका नामो निशान भी देखने को नहीं मिलेगा। और इस मिस्ट्री के बारे में इंडिया के अंदर 1997 तक तो किसी को पता ही नहीं था। जब 1997 के अंदर साउथ कोरिया की एक हिस्टोरियन टीम अपने लीनिएज को फाइंड करते करते अयोध्या पहुंची, तब जाके इंडियंस को पता चला कि ऐसा भी कुछ है। जिसके बाद 2001 में अयोध्या के अंदर राजकुमारी की याद के अंदर एक मेमोरियल भी बनाया गया, जहाँ पे आज भी साउथ कोरिया से कई सारे लोग आते हैं राजकुमारी को ट्रिब्यूट देने, और वो लोग आज भी अयोध्या को अपना ननियाल
बताते हैं। इवन जब नवंबर 2018 के अंदर साउथ कोरिया के फर्स्ट लेडी जो प्रेसिडेंट की वाइफ है वो इंडिया आई थी, तब उन्होंने मोदी जी से कहा था कि मुझे अयोध्या जाना है, जिसके बाद गवर्नमेंट ने इसके पीछे का रीजन फाइंड किया, तब जाके उनको पता चला कि इतनी बड़ी हिस्ट्री भी है। जिसके बाद अयोध्या के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये अनाउंस किया कि जो राजकुमारी का मेमोरियल है हम उसको और ज्यादा बड़ा बनाएंगे और वहां पे एक थीम पार्क भी बनाएंगे जो पूरी राजकुमारी की लाइफ को डिपेक्ट करेगा, जहां पे लोग आ पाएंगे और राजकुमारी के बारे में और जान पाएंगे। और इस मेमोरियल को योगी जी ने फर्स्ट लेडी के हाथ से ही ओपन करवाया। तो ये थी कहानी राजकुमारी सूरी रत्ना की और साउथ कोरिया और अयोध्या की हिस्ट्री की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और क्या आपको ये हिस्ट्री के बारे में पता था या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मैं कई सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट करता रहता हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर कभी मिलेंगे एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।